Hello students, today's topic is difference between authority and responsibility, responsibility and accountability. So first we are starting with the differences between authority and responsibility. Starting with its basis, फर्स्ट बेसिस आपके पास आता है मीनिंग के बिहाफ पे कि मीनिंग के बिहाफ पे आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आपकी अथॉरिटी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो अथॉरिटी का मीनिंग है इट इज़ द पावर टू टेक डिसीजन, कि आप किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं और किस अथॉरिटी के साथ ले रहे हैं, किस पावर के साथ ले रहे हैं, दैट इज अथॉरिटी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी ऑब्लिगेशन या आपकी जो भी आपको जॉब असाइन की गई है आपके सीनियर से, आप जो एक बीइंग अ सबऑर्डिनेट है वो आपको जो ऑब्लिगेशन दी गई है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अथॉरिटी हमेशा कैसे चलता है, पोस्ट के साथ। तो जितना जो बंदा टॉप पे होगा वो आपको उतनी ही ज्यादा आपके पास आपको काम दे सकता है, आपको अथॉरिटी पास ऑन कर सकता है। तो अथॉरिटी हमेशा टॉप टू बॉटम फ्लो होता है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने सीनियर्स की तरफ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो कैसे होगा, बॉटम टू टॉप। नेक्स्ट आता है ओरिजिन। अथॉरिटी आपके पास ओरिजिनेट हुआ है, इसका बेस है आपकी फॉर्मल पोजीशंस। हायर द पोस्ट हायर द पावर, लोअर द पोस्ट लोअर विल बी द पावर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के कारण आपका अराइज हुआ है, कि आपके पास आपका एक सीनियर पर्सन है, उसने आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की है, तो वो कब आपको असाइन कर पाएगा, जब वो आपका सीनियर है और आप उसके सबऑर्डिनेट हैं। तो ये अराइज होता है सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के कारण। असेंस की बात करें, मेन पार्ट क्या है आपके पास आपके अथॉरिटी का, आपके पास आपके अथॉरिटी का असेंस है कि वहाँ पे वो डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में आपके पास हेल्प करता है, टू गेट डिसीजंस इम्प्लीमेंटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी का असेंस होगा आपकी जो भी ड्यूटीज हैं उनको ओबे करना। मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की मीनिंग में भी पढ़ाया था कि इसका असेंस होता है टू बी ड्यूटीफुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बीच में डिफरेंसेस अगर हम देखें मीनिंग के बिहाफ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी असाइंड जॉब है, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी है आपकी आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी किसकी तरफ, आपके सीनियर की तरफ। नेक्स्ट डेलीगेशन के बिहाफ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी डेलीगेट की जा सकती है, आप अपना काम किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है ये आप कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ओरिजिन की बात करें, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका अराइज हुआ है सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के कारण, और आपका अकाउंटेबिलिटी आपका अराइज होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के चलते। अगर आप किसी को पावर नहीं देंगे, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी आपकी तरफ बनेगी भी नहीं। मैं आपको कोई काम दूंगी, उस काम को पूरा करने के लिए अगर मनी की रिक्वायरमेंट है तो मैं मनी की फॉर्म में आपको अथॉरिटी दूंगी। अब वो मनी का आप यूज कैसे कर रहे हैं वो आपकी आंसरेबिलिटी जब ही बनेगी जब मैंने आपको दोनों चीजें पास ऑन की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और आपको अथॉरिटी भी दी है। अगर मैंने आपको अथॉरिटी ही डेलीगेट नहीं करी है तो आपकी जवाबदेही कोई भी नहीं है मेरी तरफ। तो ये थे डिफरेंसेस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बीच में। नेक्स्ट आपके पास आता है कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड। ये हमने आपकी लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था, मैं फिर से आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। देखिए आपका एक चीफ मैनेजर है, अब उन्होंने कोई काम आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर को कहा, सपोज कीजिए आपके सीईओ ने आपके प्रोडक्शन मैनेजर को कहा कि आपको 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, और उन डिपार्टमेंटल मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट मिस्टर एक्स को जाके वो काम पास ऑन कर दिया। अब मिस्टर एक्स जो है वो सिर्फ 8 यूनिट्स बना पाए हैं और एक्चुअल टारगेट दिया गया था आपको 10 यूनिट्स का। अब जो चीफ मैनेजर हैं वो आपके प्रोडक्शन मैनेजर से ही जवाब मांगेंगे, वो चीफ मैनेजर आपके मिस्टर एक्स से जवाब नहीं मान सकते। मिस्टर एक्स अकाउंटेबल नहीं है आपके चीफ मैनेजर की तरफ, आपके पास मिस्टर एक्स अकाउंटेबल डिपार्टमेंटल मैनेजर की तरफ ही है, बट जो एक्चुअल सिनेरियो था वो आपके चीफ मैनेजर और आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर के बीच में रहा है। तो आपके पास जो डिपार्टमेंटल मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है आपके चीफ मैनेजर की तरफ,
वो जवाबदेही डेलीगेट नहीं की जा सकती, वो ट्रांसफर नहीं की जा सकती किसी भी और पर्सन को। मिस्टर एक्स को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिली है, बट अकाउंटेबिलिटी अल्टीमेटली डिपार्टमेंटल मैनेजर की ही रहेगी, आपके चीफ मैनेजर की लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी आपका आंसर हो, कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड, योर आंसर विल बी नो, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ लेबर इज द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पहले मीनिंग जानिए आप, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग आपने जाना है कि एक पर्सन है, उसको आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देते हैं और उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अ पर्सन एंड फिक्सिंग इज अकाउंटेबिलिटी। ये तो मीनिंग है। अब देखिए वो अराइज कहाँ से हुआ है। आपने इधर भी देखा डिफरेंसेस में कि आपके पास आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के ये 3 एलिमेंट्स आपने यहाँ पे भी स्टडी किए हैं। आपका जो डिवीजन ऑफ वर्क है, सीनियर सबऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप है वो कब आता है, जब हम काम को बांटते हैं। आपका जो भी काम है उनको हम स्मॉल जॉब्स में डिवाइड करते हैं और वो हम पर्टिकुलर पर्सन को असाइन कर देते हैं और वो पर्टिकुलर पर्सन आपके डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म करते हैं और उनके बीच में हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं सीनियर सबऑर्डिनेट का। सीनियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप अराइज ही नहीं होगा अगर हम काम को बांटेंगे ही नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर अगर आपका होगा ही नहीं। तो इस वजह से कहा जाता है कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो आपका बेसिस है आपके डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। तो आपके पास आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं डिफरेंसेस। अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकता है। बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज डिवीजन ऑफ लेबर, कि आपके काम को अल्टीमेटली छोटे छोटे काम में डिवाइड करना और उनको पर्टिकुलर लोगों को असाइन करना। तो आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। थैंक यू।